ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा था जिसका नाम था कंपनी डेटाबेस क्रिएट करा था। ठीक है, तो अब उस डेटाबेस को सेलेक्ट करके उसके अंदर वर्क परफॉर्म करना है। डेटाबेस को सेलेक्ट करना है पहले, फिर उसके अंदर वर्क परफॉर्म करना है। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने का जो कमांड है वो होता है यूज कमांड। यूज क्या यूज करना है? कंपनी डेटाबेस को हमें यूज में लेना है। कंपनी सेमीकोलन लगा के आप एंटर की प्रेस करना। डेटाबेस चेंज्ड, ये इंफॉर्मेशन लिख के आएगी। इसका मतलब है कि अब आप कंपनी डेटाबेस में इजीली वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर आपने प्रीवियस लेक्चर में एक टेबल क्रिएट करी थी जिसका नाम था एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब देखना है कि क्या इस डेटाबेस में वो टेबल है या नहीं है, क्या वो टेबल मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए आप कमांड लगाओगे शो टेबल्स। शो टेबल्स, यहां स्क्रीन पे देखना, इस डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट हुई थी एम्प्लॉय नाम की, वो डिस्प्ले हो गई है। जैसे ही हमने शो टेबल्स कमांड लगाया तो कंपनी डेटाबेस में जो टेबल हमने क्रिएट करी थी एम्प्लॉय नाम की, वो डिस्प्ले हो गई है। शो टेबल्स, तो सारे कमांड्स आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें और फिर इसे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, अगर हमें एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना है कि कैसे एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने क्रिएट करा है, तो किसी टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने का जो कमांड है वो होता है DESC कमांड। DESC, डिस्क्राइब करना। क्या डिस्क्राइब करना है? टेबल का स्ट्रक्चर। कौन सी टेबल? टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। आप सेमीकोलन लगाना और एंटर की प्रेस करना। ये टेबल का स्ट्रक्चर सामने स्क्रीन पर आपके आ जाएगा, जिसके फील्ड कौन कौन से हैं, कॉलम कौन कौन से हैं। एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे फील्ड डिस्प्ले हो गए। ठीक है, किसको प्राइमरी की आपने बनाया था? एम्प्लॉय नंबर को। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर की डेटा टाइप कौन सी ली थी? इंटीजर। मैक्सिमम लेंथ कितनी रखी थी? 4। तो ये सारा आपको इस टेबल को देखने से क्लियर हो गया होगा। तो टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने का जो कमांड है वो है DESC कमांड। फिर आप लिखेंगे टेबल का नेम एम्प्लॉय, और जैसे ही सेमीकोलन करके एंटर की प्रेस करेंगे टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से फील्ड क्रिएट करे हैं, उनकी डेटा टाइप कौन कौन सी रखी है, मैक्सिमम विड्थ आपने कितनी दी है। ठीक है, जब भी डेट ऑफ बर्थ आ जाए या डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाए तो डेटा टाइप आपको लेनी है डेट, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये टेबल पहले ही क्रिएटेड है, सिर्फ हमने अभी इसके स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करा है, स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करा है। ठीक है, नेक्स्ट, इस टेबल पर में हमने कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्री परफॉर्म करी थी। इंसर्ट इनटू कमांड की हेल्प से रिकॉर्ड्स की एंट्री परफॉर्म करी थी। अब हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने यहां पर हमने एंटर करे हैं। तो रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है या एम्प्लॉय टेबल में जो डेटा मौजूद है, एम्प्लॉय टेबल में जो एंट्री कर चुके हैं हम, उसे डिस्प्ले करवाना है। तो कमांड होगा आपका सेलेक्ट, स्टार लगाना आप, फ्रॉम, कौन सी टेबल? एम्प्लॉय टेबल, सेमीकोलन, एंटर की। ऐसा करने से जितने भी रिकॉर्ड्स की एंट्री आपने परफॉर्म करी है, चाहे वो 4 रिकॉर्ड है, चाहे 5 रिकॉर्ड है, चाहे 6 रिकॉर्ड है, डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पर। हमने जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की एंट्री करी थी वो है 5 रिकॉर्ड्स की। अनिल, अतुल, सुनील, राजेश एंड मुकेश का रिकॉर्ड। आप और रिकॉर्ड की एंट्री भी करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे एक बार और समझ लीजिए। इंसर्ट इनटू कमांड यहां पर हेल्प करेगा। इंसर्ट इनटू 6 नंबर का रिकॉर्ड हम क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। 6 नंबर का रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। कौन सी टेबल? एम्प्लॉय टेबल। वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज देनी है? ये सारी सीक्वेंस फॉलो करनी है। कहीं पर भी मिस्टेक होगी आपके क्या होगा? एरर शो होगी।
आप यहाँ पर सबसे पहले फील्ड है एम्प्लॉय नंबर फील्ड है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर शो करें 7679, ठीक है। पर्सन का नेम, एम्प्लॉय का नेम, डबल कोटेशन में आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल राज। फील्ड की हर इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक फील्ड की इंफॉर्मेशन को दूसरी फील्ड की इंफॉर्मेशन को अगर सेपरेट करना है तो कॉमा का साइन आपको लगाना होगा, कॉमा साइन लगाएंगे आप, कॉमा। जॉब, जॉब है उसकी क्लर्क, फिर कॉमा। हायर डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसमें आप इसे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लेना है। पहले आप ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है, ईयर है 2000, फिर आप मंथ मेंशन करेंगे, मंथ है 07, डे मेंशन करेंगे, डे हो गया 18, ठीक है, कॉमा। सैलरी, सैलरी फील्ड की डेटा टाइप डेसिमल है, यानी इंटीजर टाइप की ही है। तो जब भी डेसिमल इंटीजर इस टाइप की डेटा टाइप हो तब आपको डबल कोटेशन का यूज में लेना कंपल्सरी नहीं है। तो सैलरी मेंशन कर दीजिए आप 15,000, कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर 15, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर की डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर, तो हमने यहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा काम में नहीं लिया है। इसके बाद में सारे फील्ड की एंट्री हो गई। पैरेंथेसिस को बंद करेंगे, सेमीकोलन का साइन लगाना और एंटर की प्रेस करना। क्वेरी ओके लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड की एंट्री और हो चुकी है, वो रिकॉर्ड है राज का रिकॉर्ड। फिर से सुन लो आप, इंटीजर डेटा टाइप जब भी हो तब आपको डबल कोटेशन को यूज में लेना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कैरेक्टर हो, वेरिएबल कैरेक्टर हो, डेट हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको एनक्लोज करेंगे। खुशी समझ में आ गया क्या बेटा? यस मैम। ओके, ठीक है। अब हमें फिर से डिस्प्ले करवाना है कि एम्प्लॉय टेबल में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। वही कमांड लगाएंगे आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नीरज अब बताना टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे यहां पर? 6। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहां पर अब हो गए हैं 6 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिकॉर्ड की एंट्री परफॉर्म करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड से। और ऑल रिकॉर्ड्स को देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। दिशा क्लियर हो गया बेटा? मैम ओके। अब हम कुछ क्वेरी यहां पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेरीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। क्वेरी जब भी परफॉर्म होगी तो सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज में लेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेरी है, हमें ऑल एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले करवाने हैं स्क्रीन पर। डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर हमें डिस्प्ले करवाने हैं। तो किस तरह से इसकी क्वेरी लिखी जाएगी? एम्प्लॉय नंबर क्वेरी लिखनी है आपको, सेलेक्ट के साथ आप क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट क्या डिस्प्ले करवाने हैं, एम्प्लॉय नंबर EMPNO। कौन सी टेबल में से है ये? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से है, एम्प्लॉय, सेमीकोलन। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे सारे एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यही इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करवानी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने सिंगल फील्ड लिया था एम्प्लॉय नंबर, अब हम 2 फील्ड की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर एंड जॉब। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट फर्स्ट फील्ड है EMPNO, सेकेंड फील्ड मैंने कहा जॉब, कौन सी टेबल में से है? फ्रॉम
एम्प्लॉय सेमीकोलन, एंटर की प्रेस करोगे तो एम्प्लॉय नंबर और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। एम्प्लॉय नंबर एंड जॉब। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपको फील्ड के बीच में कॉमा साइन लगाना है, कॉमा से आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलेक्टेड कॉलम्स को रिट्राइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ई नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर, ये तीनों कॉलम यहां पर डिस्प्ले होने चाहिए। सेलेक्ट ई नेम, कॉमा, जॉब, कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर, DPTNO, कौन सी टेबल में से? फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। फील्ड की इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले हो गई। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सेलेक्टेड कॉलम्स को किस तरह से हम रिट्राइव करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम किसी कॉलम को के नाम को चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, किसी कॉलम के नाम को, किसी फील्ड के नाम को चेंज करना चाहते हैं, खुशी बताओगे कौन सा क्लोज काम आता है वहां पर? किसी कॉलम के नेम को चेंज करने का क्लॉज कौन सा है? या एलियास वर्ड भी बोलते हैं इसके लिए, एलियास कौन सा है? प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन करा था मैंने। एज, एज एलियास आपको काम में लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम ई नेम, ई नेम की जगह रखना चाह रहे हैं एम्प्लॉय नेम। फील्ड का नेम हम करेंगे एम्प्लॉय नेम। तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट, कौन सा फील्ड है? ई नेम। सेलेक्ट ई नेम, ठीक है। क्या नाम देना है हमको इसको? एज एम्प्लॉय नेम। फ्रॉम कौन सी टेबल में से है ये? एम्प्लॉय टेबल, सेमीकोलन। एंटर की प्रेस करना आप। फील्ड की इंफॉर्मेशन वही आई है, ई नेम, लेकिन यहां पर एम्प्लॉय का नेम ई नेम की जगह क्या हो गया है? एम्प्लॉय नेम। ये इंफॉर्मेशन यहां पर शो हो गई है, ठीक है। तो कौन सा एलियास काम में लेंगे आप? एज। एज की हेल्प से हम किसी भी फील्ड के नेम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉब, जॉब का नाम हम चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉय जॉब, या ऐसे करते हैं। सैलरी के नाम को चेंज कर लेते हैं, सैलरी फील्ड के नेम को चेंज करते हैं एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। सेलेक्ट, फील्ड का नाम है सेल, एज एम्प्लॉयज सैलरी, फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। इससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन सैलरी की आएगी, लेकिन उसका नाम जो है, फील्ड का नेम चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉय सैलरी हो जाएगा। दिशा क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टिंक्ट क्लोज। डिस्टिंक्ट स्पेलिंग यहां पर मैं शो कर रही हूं आपके सामने। डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट क्लोज। ये क्लोज हम पढ़ेंगे अब
डिस्टिंक्ट क्लोज। पहले इसका यूज समझें। इस क्लोज की हेल्प से अगर किसी फील्ड की इंफॉर्मेशन रिपीटेड है, डुप्लीकेट वैल्यूज वहां पर है, तो वो एक ही बार शो होगी, डुप्लीकेसी वहां पर दिखाई नहीं देगी। रिपीटेड वैल्यूज को ये अवॉइड करता है, रिपीटेशन हटा देता है। ठीक है, तो किस तरह से? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। हम देखते हैं पहले कि कहां पर रिपीटेड वैल्यूज शो हो रही है। कौन कौन से फील्ड है? देखो, डिपार्टमेंट नंबर 5 यहां पर भी है, 5 यहां भी है, 15, 10। ठीक है, तो ये रिपीटेशन जो दिख रहा है उसको अवॉइड करते हैं डिस्टिंक्ट क्लोज से। ठीक है, किस तरह से यूज मिलेंगे आप इसको? डिपार्टमेंट नंबर की बात कर रहे हैं अभी, फिर जॉब की एग्जांपल हम बाद में समझेंगे। कमांड लगाना है आपको सेलेक्ट, फिर आप यूज में लेंगे डिस्टिंक्ट, फील्ड का नेम, डिपार्टमेंट नंबर DEPTNO, फ्रॉम कौन सी टेबल है? एम्प्लॉय टेबल, सेमीकोलन। इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आई है, क्या हो गया? जितने भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो सारी अवॉइड हो गई और सिंगल एंट्री यहां पर आ गई। इस तरह से हम रिपीटेशन को हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, जॉब। यहां पर भी रिपीटेशन दिख रहा है आपको। जॉब कैसे करेंगे, यूज में कैसे लेंगे इसको? सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, जॉब। यहां पर आप अगर जॉब फील्ड के नेम को चेंज करना चाह रहे हैं तो एज यूज में ले सकते हैं, एज एम्प्लॉइज जॉब। कौन से टेबल में से? फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन। देखिए, मैनेजर, क्लर्क, सेल्समैन, ये सारी जो जॉब थी वो सिंगल एंट्री दिख रही है, यहाँ पर सिंगल वैल्यू दिख रही है। कौन सा क्लोज हमने काम में लिया? डिस्टिंक्ट क्लोज हमने यहाँ पर यूज में लिया। ठीक है, और जॉब फील्ड के नेम को हमने चेंज किया किसकी हेल्प से? एज एलियास की हेल्प से। ये चेंज हो गया एम्प्लॉइज जॉब। ठीक है, कुशाग्र समझ में आ गया? यस मैम। ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज यहां से नोट कर लें आप, ऑर्डर बाय क्लोज। किसी पर्टिकुलर फील्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इंफॉर्मेशन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जो क्लोज है उसे कहते हैं हम ऑर्डर बाय क्लोज। ठीक है, जब भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे तो DESC आपको यूज में लेना है, डिसेंडिंग, DESC, ये बात ध्यान रखना। और असेंडिंग डिफॉल्ट में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होता है डेटा। डिफॉल्ट में डेटा
या वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो DESC आपको यूज में लेना है। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम आपको दिख रहे हैं। इन एम्प्लॉय नेम को आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं कि ए अल्फाबेट के नाम पहले आ जाए, उसके बाद में एम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो कैसे यूज में लेंगे आप? एम्प्लॉय नेम, सेलेक्ट, फील्ड का नाम कौन सा है? एम्प्लॉय नेम, ध्यान रखना, ठीक है। सारे रिकॉर्ड की एंट्री डिस्प्ले करवानी है। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब लिखेंगे आप ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कौन से फील्ड के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है? ई नेम, सेमीकोलन, एंटर की प्रेस करेंगे। यहां इंफॉर्मेशन देखना आप, ई नेम, अनिल, अतुल, मुकेश, राज, राजेश, सुनील, सारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का देखते हैं, इसी फील्ड की इंफॉर्मेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। इंफॉर्मेशन यही लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय ई नेम। आपको एक स्टेटमेंट काम में लेना है DESC, क्योंकि अभी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में एम्प्लॉय के नेम अरेंज कर रहे हैं। DESC सेमीकोलन, क्या चेंजेस हुए इससे? खुशी बताना, क्या चेंजेस हुए इससे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट। सारे नेम जो है अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए। सुनील नाम फर्स्ट आ गया, फिर राजेश, राज, मुकेश, अतुल एंड अनिल। लेकिन ये रिकॉर्ड पूरा अनिल का ही है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन में चेंजेस आए, ये अनिल का रिकॉर्ड पूरा है। 7369 मैनेजर की पोस्ट, 12,000 सैलरी। ऊपर देख लेते हैं हम, क्या ये रिकॉर्ड में चेंजेस आए या नहीं आए हैं। अनिल का रिकॉर्ड देखते हैं, मैनेजर पोस्ट है 12,000 सैलरी, अनिल का रिकॉर्ड मैनेजर पोस्ट 12,000 सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 5। रिकॉर्ड चेंज नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन क्या होगी? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर। डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग दिशा, इस जगह क्या लिखेंगे हम? खुशी, यहां क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर, DEPTNO सेमीकोलन। अब यहां इंफॉर्मेशन देखेंगे आप, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। 5 5 10 10 15 15 असेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो वही स्टेटमेंट है, यहां डिसेंडिंग कर देना, DESC सेमीकोलन। नीरज, क्या हुआ इससे? नीरज, ऐसा करने से क्या हुआ? दिशा, डिपार्टमेंट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होगा। डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई। 15 फर्स्ट, फिर 10 5, ठीक है, इस तरह से। तो ऑर्डर बाय क्लोज भी आपने पढ़ लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है,
अब हम समझते हैं लाइक ऑपरेटर। एक ऑपरेटर डिस्कस करेंगे यहां पर, लाइक ऑपरेटर। नोट करें कॉपी में, लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का यूज पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मैं यहां लिख रही हूं, आप नोट करें कॉपी में, पैटर्न मैचिंग। पैटर्न को मैच करने के अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं कि क्या ये पैटर्न मैच कर रहा है या ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये नोट कर ले कॉपी में, लाइक ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका यूज होता है पैटर्न मैचिंग में। किसकी पैटर्न मैचिंग, सब स्ट्रिंग की। ठीक है, सब स्ट्रिंग की पैटर्न मैचिंग में लाइक ऑपरेटर को यूज में लिया जाता है। इसमें दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। लाइक ऑपरेटर में टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। फर्स्ट होता है परसेंट का साइन, परसेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, परसेंट साइन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए यूज में लिया जाएगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए। और वन कैरेक्टर के लिए, वन कैरेक्टर के लिए भी यूज में आ सकता है, और वन और जीरो कैरेक्टर्स। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर में दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। जब भी आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स वाली इंफॉर्मेशन की मैचिंग करवानी है तो आप यूज में लेंगे परसेंट वाला साइन, परसेंट साइन, मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है अंडर स्कोर का साइन, अंडर स्कोर, जिसे आप शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करते हैं, अंडर स्कोर का साइन। ये यूज में आता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। साइन का नाम क्या है, अंडर स्कोर। ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यहां पर हमको डिस्प्ले करने हैं। सिंगल कैरेक्टर जब भी मैच करना है तो वन अंडर स्कोर बनाएंगे, और मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए आप परसेंट का साइन यूज में लेंगे। ठीक है, परी क्लियर हो गया। रुद्र प्रताप, ठीक। अब कैसे करते हैं देखो, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हम लाइक ऑपरेटर यूज में ले रहे हैं। एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग ऐसे पर्सन का नेम डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर जिसका नेम ए से स्टार्ट होता हो, बाद में कितने ही अक्षर हो, मैनी कैरेक्टर्स हो, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो ए होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ए। उसके बाद में मैनी कैरेक्टर्स मौजूद हो सकते हैं। तो किस तरह से लाइक प्रीडिकेट काम में लेंगे, फर्स्ट लेटर आपको ध्यान में रखना है ए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर क्लोज आपको यहां पे यूज में लेना है, वेयर, वेयर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, ई नेम। लाइक ऑपरेटर आपको यूज में लेना है, लाइक। पहली मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, सिंगल कोटेशन लगाना, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए। उसके बाद में मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो यहां पर अब आप लगाएंगे परसेंट का साइन, सिंगल कोट बंद कर देना, सेमीकोलन।
एंटर की प्रेस करोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर जिस भी एम्प्लॉय के नाम का ए से स्टार्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अनिल के नाम का भी फर्स्ट कैरेक्टर ए है, अतुल के नाम का भी फर्स्ट कैरेक्टर ए है, बाद में मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे आप? A%। ठीक है, अब आप देखें ए नाम के बाद में कितने कैरेक्टर है? 1 2 3। सिंगल कैरेक्टर के लिए 1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर। इस तरह से अगर डिस्प्ले करवाना है तो कैसे लिखेंगे आप? सेलेक्ट ए नाम के बाद में 3 कैरेक्टर्स और होने चाहिए। ए नाम के बाद में 3 कैरेक्टर्स और अगर किसी पर्सन की हो तो वो नेम डिस्प्ले हो जाए। 3 कैरेक्टर, तो 3 टाइम्स आप अंडरस्कोर का साइन प्रेस करेंगे, 1 2 3, और एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे क्या हो गया? ए नाम के बाद में 3 कैरेक्टर जिस भी पर्सन के होंगे वो एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉय के उन नेम्स को हमें डिस्प्ले करवाना है जिसका लास्ट कैरेक्टर एल हो, जिसका लास्ट कैरेक्टर हो एल। आगे मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसके बिफोर में मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे? इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सिस्टमेटिक समझे, क्लियर हो जाएगा। लास्ट कैरेक्टर क्या बोला मैंने खुशी? एल। एल। इसके आगे मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। रुद्र प्रताप कौन सा साइन लगाएंगे? अंडरस्कोर या परसेंट? अंडरस्कोर। बेटा अंडरस्कोर से तो सिंगल 1 कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। देखो सॉरी अगर मैं परसेंट। एक मिनट, अगर मैं अंडरस्कोर यहाँ लगा देती हूँ सिंगल 1 अंडरस्कोर, तो स्क्रीन पर देखो क्या आ रहा है, वो ये कह रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है जहां पर एक कैरेक्टर हो और उसके बाद में एल हो, जैसे ए एल, ऐसा कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। ओ एल, ऐसा कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? परसेंट का साइन। देखते क्या इंफॉर्मेशन आती है। यहां लगा रहे परसेंट का साइन, एंटर की प्रेस करना है। अब यहां देखना आप, एल नाम किसके लास्ट में है? अनिल के नाम के लास्ट में, अतुल, सुनील। स्टार्टिंग में मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया? 3 बातें मैंने समझाई, स्टार्टिंग और एंड। फॉर एग्जाम्पल एल के जस्ट बिफोर आई अल्फाबेट है, ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टर के जस्ट बिफोर आई अल्फाबेट जिसका भी हो वो नेम डिस्प्ले करने हैं। आगे कितने भी अक्षर हो चलेगा, बाद में एक अल्फाबेट होना चाहिए, लेकिन लास्ट के बिफोर में 1 अल्फाबेट, वो है आई। कैसे लिखोगे इसको? लास्ट के बिफोर में आई अल्फाबेट, ये बात ध्यान रखना, लास्ट के बिफोर में। ये हटा देते हैं, पहले हम आई लिख देते हैं, आई। लास्ट, लास्ट में रुद्र प्रताप बताना कितने कैरेक्टर है? लास्ट में कितने कैरेक्टर है आई के बाद में? मैम एक। तो अंडरस्कोर लगाएंगे या परसेंट लगाएंगे? अंडरस्कोर। वेरी गुड, अंडरस्कोर। आई के पहले मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं,
क्या लगाएंगे? रुद्र प्रताप, परसेंट का साइन, ठीक है। और एंटर की आप प्रेस करोगे तो क्या होगा? आई, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर जो होगा वो आई, जिसका भी होगा वो नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर हो गया? खुशी क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक। अच्छा, एक क्वेरी और डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग का जो सेकंड कैरेक्टर है वो एन होना चाहिए। स्टार्टिंग का सेकंड कैरेक्टर, एक बार यहां पे एंटर की प्रेस करते हैं। स्टार्टिंग का सेकंड कैरेक्टर एन होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग का सेकंड कैरेक्टर एन, यहां क्या लगाएंगे हम खुशी? अंडर ये मैं स्कोर। अंडर स्कोर, फिर कौन सा अल्फाबेट? एन। एन। इसके बाद में मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज, एंटर। अनिल के नाम का ही सेकंड कैरेक्टर क्या है? एन है। बाकी किसी भी पर्सन के, किसी भी एम्प्लॉय के नाम का सेकंड कैरेक्टर एन नहीं है। अच्छा, वो नेम डिस्प्ले करवाने हैं जिसमें एक सब स्ट्रिंग आ रही है एन आई नाम की, एन आई। वो नेम डिस्प्ले करवाने हैं जिसमें सब स्ट्रिंग कवर हो रही है एन आई। सब स्ट्रिंग का नाम हो गया एन आई। आगे आफ्टर में मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी मैनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, पर उसमें एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए एन आई नाम की। एंटर की प्रेस करना। अनिल और सुनील, ये दो पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर एन आई मौजूद है, एन आई, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा ही कोई एग्जांपल लेते हैं। वो नेम डिस्प्ले हो जिसमें एक सब स्ट्रिंग मौजूद हो यूएन नाम की, यूएन। कुशाग्र यहां क्या लिखेंगे? यूएन मैम। वेरी गुड, यूएन। सुनील के नाम में ये सब स्ट्रिंग मौजूद है यूएन नाम की, यूएन। तो ये हो गया लाइक ऑपरेटर और इसके मैनी यूजेस। अच्छा, वो नाम डिस्प्ले हो जाने चाहिए स्क्रीन पर जिसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कैरेक्टर्स हो, टोटल नंबर ऑफ 5 कैरेक्टर्स हो। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 5 टाइम्स अंडरस्कोर प्रेस करना, 1 2 3 4 5, एंटर की। सुनील का नाम एक ऐसा नाम है जिसमें 5 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, उस एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले हो जाए जिसमें टोटल नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर हो, 3 कैरेक्टर। 3 टाइम प्रेस करना, अंडरस्कोर 1 2 3। राज का नाम एक ऐसा नाम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ 3 कैरेक्टर्स है, राज। क्लियर हो गया? परी क्लियर हो गया? कुशाग्र? यस मैम। ठीक। अब हम पढ़ते हैं कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किस तरह से यहां पर करते हैं? नोट करें आप, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू,
डबल इक्वल टू, ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, less than equal to, greater than equal to, not equal to, equal to, all are these are called relational operators। अब एक एक ऑपरेटर समझेंगे हम, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। एक क्वेरी है सामने, आपके सामने, कि वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जिसका डिपार्टमेंट नंबर 15 हो। वो सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जिसका डिपार्टमेंट नंबर 15 हो। किस तरह से लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DPTNO इक्वल्स टू 15 सेमीकोलन, एंटर की। राजेश और राज वो एम्प्लॉय है जिनके डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 15 है। नेक्स्ट, वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाए जिनके डिपार्टमेंट नंबर 5 है। 15 की जगह हम क्या कर देंगे? 5। एंटर की प्रेस करना। क्या हुआ इससे? अनिल और सुनील ऐसे एम्प्लॉय है जिनके डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा अभी इक्वल टू का यूज। नेक्स्ट, ग्रेटर देन का यूज। सैलरी फील्ड लेते हैं हम, उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट डिस्प्ले हो जाए जिसकी सैलरी ग्रेटर देन हो 8000। फील्ड का नाम क्या है? सेल। ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन का साइन लगाना, कितने थाउजेंड? 8000। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, 8000 से ज्यादा जिसकी भी सैलरी होगी वो वाला फील्ड और उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। देखो, 12000 सैलरी है अनिल की जो 8000 से ज्यादा है, और 15000 सैलरी है राज की जो 8000 से ज्यादा है। तो ग्रेटर देन का यूज भी यहां पर क्लियर हो गया। अब हम करते हैं लेस देन। वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जिसकी सैलरी लेस देन हो 8000। यहां पर आपको सिंपल लेस देन का साइन लगाना है, एंटर की प्रेस करनी है। अतुल, राजेश और मुकेश, इन सबकी सैलरी आप देखना 6000, 6500, ठीक है, 1150। तो ये सारे क्या है? 8000 से कम ही है, तो ये सारे रिकॉर्ड क्या हो गए? स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट देखते हैं वो रिकॉर्ड जिसकी सैलरी 8000 के इक्वल है। सुनील का रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी सैलरी 8000 के इक्वल है। तो टोटल हमने 3 रिलेशनल ऑपरेटर्स यहां पर डिस्कस कर लिए, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रैक्टिकल को और आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब ये जो सारे स्टूडेंट्स ऐड है, इनमें से मुझे ये क्लियर करना कि किसको समझ में नहीं आया। फिर बोल रही हूँ मैं, परसेंटेज यहाँ पर, अटेंडेंस यहाँ पर रिकॉर्डेड है, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी कंपलसरी है। सबको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। जयेश, ठीक बेटा। तो अच्छे से प्रैक्टिकल करो। और एक बात मेरी और सुन लो, अगर आपके घर पे लैपटॉप, मोबाइल तो है सबके घर पे, पर लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है, तो ये जो सारे कमांड मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें और खुद क्वेरी बनाएं, खुद डेवलप करें क्वेरी। ये क्वेरी जो मैंने आपको बताई थी ये कोई मुझे याद नहीं है, ये डेवलप करते हैं खुद अपने इमेजिनेशन से, अपने ब्रेन से डेवलप करें और उनको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चलो लीव हो जाओ बेटा।